दोस्तों, पहले आप हमारा परिचय ले लो। मैं भी तुम्हारी तरह से एक आदमी हूँ, एक इंसान हूँ। इस आदमी का नाम तुलसीदास। आश्रम है मथुरा में, जो दिल्ली के पास, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। जय गुरुदेव नाम हमारा नहीं है, उस परमात्मा ईश्वर भगवान उस ब्रह्म को। आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। विष्णु भगवान के 1000 नाम और परमात्मा के अनंतों नाम। इसलिए हम सब मिलकर जोर के साथ भगवान का नाम बोलेंगे। पहले हम बोलेंगे, उसके बाद में आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये सत्य है कि जब शरीर को बीमारी लग जाएगी, या बच्चों को बीमारी या माताओं को बीमारी हो जाए, तो वैद्य के यहाँ आप दवा लेने जाओगे तो दवा तो देगा, उसके साथ साथ ये कहेगा कि इस चीज को सेवन करना और इसको न करना। आप उसकी बात को मान लोगे कि उसने हमको खाने को तो कहा है, लेकिन साथ ही साथ परहेज के लिए भी आपको मना किया। उसने दवा भी दी और परहेज भी उसने जो जरूरी था वो आपको बता दिया। उसके विपरीत बदपरहेजी करोगे तो दवा का पैसा भी लग जाएगा और बीमारी भी नहीं जा सकती और परेशान होंगे। इसी तरह से हम सब लोग अपनी अपनी इच्छा को लेकर इस संसार में उतरे और सभी लोग इच्छा के अनुसार आराम और आनंद चाहते हैं। सबको ये खोज है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको आनंद और ज़्यादा से ज़्यादा हमको आराम मिले। ये ठीक है कि आपने आराम के लिए और आपने आनंद के लिए बहुत चेष्टा की। शरीर से, मन से, बुद्धि से आपने चित्त से परिश्रम किया और आप वासना क्षेत्र संसार में इच्छा को लेकर के उतर गए। तो जो गरीब थे उनको हमने देखा कि अमीर हो गए, जो अमीर थे उनको हमने देखा गरीब हो गए। ये सब चीजें देखने की से बड़ा भारी एक अनुभव होता है कि गरीब थे वो अमीर हो गए और अमीर थे गरीब। लेकिन जब पूछा गया कि जब तुम गरीब थे और अमीर हो गए तो तुमको वो आराम और आनंद मिला, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर जो गरीब थे वो अमीर और अमीर से जो गरीब हुए उनसे पूछा कि वो तो तुमने चेष्टा की थी अपनी इच्छा को लेकर, तो अब आप तो कहते हैं हमको न तो आराम मिला और ना हमको आनंद मिला। ये पता चलता है कि हम इच्छाओं के इतने वशीभूत इस जगत में हो गए कि हम कपड़ों के लिए, खाने के लिए, देखने के लिए, जमीन के लिए, मकान के लिए, रुपए पैसे के लिए हम क्या नहीं करते हैं। हमने
इसके लिए कि हमको कपड़े से आराम मिलेगा, हमको धन से आराम मिल जाएगा, हमको जमीन से आराम मिलेगा, हमको देखने से आराम मिल जाएगा, हमको खाने से आराम मिल जाएगा, हमको सुनने से। तो आपने क्या नहीं किया, झूठ भी बोला, धोखा भी दिया, बेईमानी भी की और चोरी भी की और डकैती भी की और आपने कत्ल भी किए और आपने दुराचार भी कर डाला, अपमान भी किया, गाली भी आपने दी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आपको कुछ मिला, तो आप चिल्लाते हुए ये कहते हो कि दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो, बीमारी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, झगड़ा दूर हो जाए, लड़ाई दूर हो जाए, बेईमानी दूर हो जाए, झूठे मुकदमे और झूठी गवाहियां दूर हो जाए। उतरे थे क्षेत्र में आराम के लिए, आनंद के लिए, और अब आप क्यों फंस गए? इससे ये मालूम होता है कि जो ऋषि मुनि महात्मा साधु संत हमेशा हर वक्त और हर युग में जो आते रहे, उनका अपना अपना काम, अपनी अपनी तपस्या, अपना अपना त्याग, अपना अपना ज्ञान, अपनी अपनी योग साधना, उस योग साधना की सिद्धि, उस योग साधना की शक्ति वो अपने अपने युग में आपको ये देते रहे कि तुमने ये बद परहेजी कर डाली, इसलिए तुमको कोई आराम या तुमको कोई शांति या तुमको कोई आनंद अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने समाज में, अपनी जाति में, अपने देश में नहीं मिला। बस तुम्हें यही बात देखने को सबके चेहरों से और आवाज से, हाव से, भाव से हमको मिली। हम 4 फरवरी से इतने बड़े काफिले को लेकर निकले मथुरा से। अब 40-41 दिन हो गए, आज का 41वां दिन है जब मथुरा से चले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसका पड़ाव 100, 125, 115 किलोमीटर का। फिर उत्तरी बिहार, बंगाल में, आपके आसाम में, मेघालय में, नागालैंड में, ये पूरा का पूरा एक ऐसा संदेश और उस संदेश का जो वास्तव में काम, जो कुछ भी अनुभव हुआ वो ये अनुभव हुआ है कि उधर से लौट करके जब आए बंगाल और बंगाल से फिर दक्षिणी हिस्से बिहार में फिर प्रवेश हुए, तो ये मालूम होता है कि सभी लोग तड़प रहे। एक ऐसी अशांति अंदर में कि धन वालों को चैन नहीं, निर्धनों को चैन नहीं, पढ़े लिखों को चैन नहीं, अनपढ़ों को चैन नहीं। इससे मालूम होता है कि आपको इस बाजार में कोई चीज खो गई जो आपकी थी, जो आपकी थी वो खो गई। जब आपकी वो चीज खो गई तो उसके लिए अब आप बेचैन, परेशान, अशांत। अगर धन से, मकानों से, जमीन से और बच्चों से और खाने से और देखने और कपड़े के पहनने से अगर कुछ मिल जाता तो लोगों के पास बहुत है, उनसे पूछा गया तो कहते हैं कुछ नहीं। अब ये पता चला कि हमारी कोई ऐसी चीज थी जो हमको सुख देती थी, आनंद देती थी, सदाचार देती थी, सत्यता देती थी, सम्मान देती थी, हमको कीर्ति देती थी, हमको जस देती थी, हमारा नाम होता था, और वो ये चीजें नहीं थी जो आप ये देख रहे हो। क्योंकि जब घर बार छोड़कर महात्मा जंगल में लंगोटी लगा कर रहते थे तो आप देखो उनके पास क्या था। बादशाह भी जा रहे, धनी भी जा रहे, निर्धन भी जा रहे, पढ़े लिखे भी जा रहे, अनपढ़ भी जा रहे। तो इससे मालूम ये होता है कि उनके पास कोई चीज है जिसके लिए आप दौड़े चले जा रहे हो। अगर जिसके लिए तुम जा रहे हो और जो तुम्हारे पास है उनके पास होता तो आप नहीं जाते। आपको मालूम है कि ये चीजें मेरे पास हैं लेकिन मुझे इनमें कुछ नहीं मिला, तब दौड़ के उनके पास जा रहे। बड़े बड़े बादशाह सिर झुका रहे, धनी मानी सिर झुकाते हैं, बड़े बड़े विद्वान सिर झुकाते हैं। तो कोई ऋषियों, मुनियों, संतों, महात्माओं के पास
इस जगत से, जगत के सामान से, जगत के दृश्यों से और खाने पीने से, सोने चांदी से, हीरे जवाहरातों से कोई बड़ी चीज है जिसके लिए लोग दौड़ कर जाते हैं। अब तो आप थक गए, घर के काम से घर थक गए, घर की व्यवस्था से थक गए और घर के आप न्याय से थक गए। आप मतलब है कि अपने समाज की व्यवस्था और समाज के न्याय से आप थक गए, देश की व्यवस्था और देश के न्याय से आप थक गए। अब चारों तरफ से आपको थकावट आ गई, निराशा आ गई, आपको घृणा सी हो रही, घर से भी घृणा हो रही, बच्चों से भी घृणा हो रही, घर के काम से भी घृणा हो रही, बोलने चालने से भी घृणा हो रही, देश के काम से भी घृणा हो रही। अब ऐसा मालूम हो रहा कि आप जर्जर हो रहे हैं, बुद्धि से भी जर्जर, विवेक नहीं है, शरीर से भी जर्जर, विवेक नहीं, देखने सुनने से भी जर्जर, आव और भाव से भी जर्जर और श्रद्धा ज्ञान से भी जर्जर। जब मनुष्य थक जाता है, जब निराश हो जाता है, तभी तो लौटेगा, तभी मुड़ेगा। तो इसलिए आप सब को कुछ मिलेगा, आपको खाली नहीं भेजेंगे, इसकी आप चिंता मत करो। मैं ये जानता हूं कि आप बीमार हो, मैं ये जानता हूं उस बीमारी से अत्यंत पीड़ा होती है, धन भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है और सेवा करने वालों को परेशानी भी होती है। ये भी हम जानते हैं कि जमीन भी बिक रही है, मकान भी बिक रहा है, जो वेतन मजदूरी पाते हो वो भी तुम्हारा खर्च हो रहा और बीमारी दूर नहीं हो रही। और मुकदमे और झगड़े और बेईमानियां और बेमनुष्यता, जिसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहते हैं, उसने बुद्धि को बिल्कुल नष्ट कर दिया, बिल्कुल अज्ञान बना दिया। उससे जो इस समय पर हो रहा है उस अज्ञानता में क्रूर, जिसको कर्म कहते हैं, यह क्रूर बुद्धि, जिसको घृणा घोर काम, जिसको गंदा काम, इससे जो कुछ भी तुमको हो रहा हम उसमें आपकी मदद करना चाहते हैं। हम इधर भी मदद करेंगे, बीमारी में, आपके लड़ाई झगड़ों में, आपके दुखों में, आपके शोक संतापों में मैं इधर भी मदद करना चाहता हूं। और जिसके लिए इस संसार में थोड़े समय के लिए आप भेजे गए हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों, मजहब की किताबों और धर्म की पुस्तकों में आपको ऋषि मुनि महात्मा और फकीरों ने कूट कूट करके आपको वक्त और समय पर आपको खूब अच्छी तरह से भरा और आपको दिया कि ये मनुष्य अनमोल शरीर है, ये हीरे जवाहरात नहीं दे सकते, ये जमीन और सोना चांदी ये नहीं दे सकता, ये अनमोल मनुष्य, ये जिस्म बेशकीमती, उस खुदा ने, उस परमात्मा ने थोड़े दिन के लिए आपको एक विशेष महान से महान काम के लिए आपको दिया। जिस काम को आप करते हो ये महान नहीं है। खेती दुकान दफ्तर का काम करना, इससे सामान आप कपड़े और सोना चांदी और ये मिट्टी का सामान बनाकर मकान खड़ा कर देना, ये कोई महान काम नहीं है। जिस काम के लिए उसने दिया गया और वो काम आपका छूट गया, उसने ये कहा कि ये अनमोल मनुष्य शरीर है, मैं थोड़े दिन के लिए तुमको देता हूं, तुम शरीर रक्षा के लिए, जिस्म की हिफाजत के लिए, खेती का एक हिले रोजी मौत बहाने, ये खेती और दुकान और दफ्तर का काम तो करना ही, ये हिले रोजी मौत बहाने हैं। इससे इन वस्तुओं से जो जड़ हैं, इनसे इस शरीर की हिफाजत, शरीर की रक्षा, जिससे सर्दी गर्मी बरसात से या रोगता से भी बचत हो जाए, इनसे काम लेना, कपड़ों का, भोजन का, दवाओं का। लेकिन ये आपके लिए काफी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये मनुष्य शरीर अनमोल है, इसलिए आपको दिया गया था कि आप जब से होश में आओगे तो इस संसार को देखोगे, इस दुनिया को। ये दुनिया है क्या? दुनिया एक छाया है, माया की एक छाया है जो आपको भ्रमित कर दिया, जो आपकी बुद्धि को हरण कर दिया, आपकी अकल को खत्म कर दिया। और ये छाया सबको रुलाती है, कहती है मेरी
फिर मेरी कोई कहता मेरा मकान, मेरी जमीन, ये मेरे है, ये मेरा है। कोई कहता है जाति मेरी है, कौम मेरी है, ये भाषा मेरी है। इसी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। तो जो आपको अमूलक ये मनुष्य शरीर और जिस्म दिया, इसलिए ये जिस्म जो आपको मिला है ये थोड़े दिन के लिए, ये जिस्म एक मैजिक है, इसमें रूह बैठी है। आपको तो सब फकीरों ने बताया था कि जिस्म में जो रूह बैठी है उससे तुम उस खुदा की, सच्चे खुदा की इबादत करना, तो ये जाग जाएगी, होश में आ जाएगी। जब होश में आएगी तभी तो ये पाक साफ होकर उस परवरदिगार को पहचानेगी। तुम हिंदुओं को बताया था, अरे भाई तुम दिन में काम, बच्चों की सेवा, ये करने के बाद जब तुम्हारे पास कोई काम ना हो तो मनुष्य रूपी मंदिर में 15-20 मिनट, आधा घंटा सच्चे भगवान का आत्मा से भजन करना, तो ये जाग जाएगी। मन, बुद्धि, चित्त ये शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध होगा और जीवात्मा भी शुद्ध हो जाएगी। तो वो परमपिता परमात्मा का ये साक्षात करेगी। लेकिन आपने जो कुछ भी किया है अभी तक, मेहनत, बहुत ही घोर मेहनत, मन से, बुद्धि से, हाथ और पैरों से आपने जो सामान आपने इकट्ठा किया है, ये किसके लिए? शरीर के लिए। और शरीर क्या है? जड़। चेतन क्यों मालूम होता है? कि वो जीवात्मा परमात्मा की अंश, ये खुदा का ये नूर, उसकी ये रूह है, इसलिए चलता फिरता, देखता सुनता। लेकिन आपको तो ये मालूम नहीं है कि वास्तव में ये कब तक के लिए इसमें रहेगी और कब तक के लिए ये मनुष्य शरीर दिया गया। तो इसी हम धंधे में और इन्हीं चीजों में हम अपने आप को भूल गए, तो हम अपने लिए तो कुछ न कर सकेंगे। जो कुछ भी करेंगे शरीर के लिए तो समय पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये तो किराए का मकान है। ये जिस्म, मनुष्य शरीर, ये अनमोल, ये किराए का मकान, ये भाड़े पर आपको थोड़े दिन के लिए मकान मालिक ने दिया। ठीक है, फंस जाओ, तुम लाख जमा रखो, तुम 20 मकान रखो, तुम 1000 एकड़ रखो, तुम्हारे पास 100 कपड़े हो, तुम्हारे पास 100 किलो सोना हो, तुम्हारे पास में न मालूम कितना हीरा हो, ठीक है, आप उसको रखे रहिए। लेकिन जब समय पूरा हो जाएगा तो मतलब मकान मालिक का एकदम उधर से सिपाही दे देगा कि ये कागज ले जाओ और कहो कि समय पूरा हो गया, मकान खाली कर दो। न वो हिंदू देखेगा, न मुसलमान, न स्त्री देखेगा, न पुरुष, न अमीर देखेगा, न गरीब, न पढ़ा लिखा देखेगा, न अनपढ़। वो तो आएगा, कहेगा मकान खाली करो, समय पूरा हो गया, अब ये लो, ये कागज मकान मालिक का, मकान 1 मिनट में खाली कर दो। तुम रोगे, चिल्लाओगे, तुम थकोगे, बेचैन होगे, लेकिन उसके यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तुम बच्चों की तरफ देखोगे, तुम इधर देखोगे, कुछ नहीं, कहेगा मकान खाली करो। तो तुमको खाली करना आता नहीं है, कैसे खाली करोगी? तो धीरे से ये दबाएगा आपका गला, ये जोर से दबाएगा। जब जोर से दबाएगा तो ये हड्डियां लकड़ी की तरह से जोर से चटकेंगी। ये ऐसी पीड़ा होती है जो लिखने में नहीं आती। बस वो सिपाही आकर के वो दबा देंगे, मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को निकाल बाहर। ये लीजिए, तुम कितने तगड़े हो, तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुमने कितनी डिग्री ली है, तुम्हारे पास कितनों अरबों पैसा है, वो तो दबा करके निकाल के बाहर करेगा, धड़ाक से गिरोगे। जब गिर जाओगे तो एक क्षणों में लोगों को घृणा हो जाएगी, नफरत हो जाएगी, फिर तुम्हारी शकल को कोई देखना नहीं चाहता, बस घृणा हो जाएगी। फिर तो लोग कहेंगे अगर घर में रखा रह गया तो इतनी बदबू करेगा, इतनी दुर्गंध करेगा, इस पर कपड़ा डालो। तो मुसलमान भी कपड़ा डालेंगे, हिंदू भी बाहर ले जाएंगे, मुसलमान गड्ढा खोद के दफना देंगे, और हिंदू ले जाएंगे लकड़ियां इकट्ठी करके उस पर रख करके आग लगा के और फूंक करके बराबर कर देंगे। अब ये बताओ आप कि ये अच्छा मकान और अच्छा सामान, ये जमीन, ये बाग बगीचे, ये तुम्हारी औलाद, ये तुम्हारे बच्चे और दोस्त और मित्र, ये सब पड़े, बोलिए आपने किसके लिए किया था? इसके लिए। ये तो राख हो गया, ये तो दफना दिया गया। अब इनमें से कोई गया आपके साथ? इनमें से किसी ने आपकी मदद और सहायता की? तो जो कुछ भी आपने किया था इस किराए के मकान के लिए, ये भी छाया थी, और ये जो देख रहे हो ये भी छाया। लेकिन आपने इस बीच में, इस समय में, इस वक्त में अपनी जीवात्मा और रूह के लिए क्या किया? उसके लिए क्या सामान जमा किया? अरे तुम अकलमंद, तुम बुद्धिमान, तुम होशियार, तुम चतुर और तुम चालाक,
तुमने अपने लिए क्या किया? ये तो तुमने इसके लिए किया, ये तो तुम्हारा नहीं है। तुमको तो दिया गया था कि तुम अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने अंतःकरण, अपनी आत्मा को, अपने दिल और दिमाग को, अपनी रूह को पाक साफ निर्मल पवित्र करोगे और इसको इसी समय, इसी पीरियड में तुम जगाकर उस खजाने में, उस आनंद में, उस शक्ति में, उस ज्ञान में जहां त्रिकाल बोध होता है वहां पहुंचा दोगे। तुम इस कूड़े कचड़े में फंस गए। किसी को तो ये हो गया कि मुझे पद मिल गया तो उसी में भूल गया, किसी ने टाई लगा दी उसी में भूल गया, किसी ने पतलून पहन ली उसी में भूल गया, तो किसी के पास धन आ गया उसी में भूल गया, किसी के पास बल आ गया उसी में भूल गया, किसी के पास सुंदरता आ गई उसी में भूल गया, तो किसी में भूल गया। कोई काम में जग गया, कोई क्रोध में जग गया, कोई लोभ में, कोई घमंड में आ गया, तो कोई चकनाचूर हो गया। अरे भाई तुमने अपने लिए क्या किया? मैं तो ये नहीं कहता हूं कि तुम खेती ना करो, कि तुम दुकान मत करो, तुम दफ्तर में मत काम करो, तुम कपड़े मत पहनो, खाना मत खाओ, तुम मतलब बच्चों की सेवा मत, ये तो नहीं कहता हूं। मैं तो ये तुमको फिर से याद दिलाता हूं कि तुमने दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो, शाम को आओ अपने अपने बच्चों की सेवा खिदमत करो। ये दोनों ड्यूटी, दोनों फर्ज, दोनों काम अपने पूरे करो, जिससे कि आपको गृहस्थाश्रम का कोई कलंक न लग जाए। ये ऋषियों, मुनियों, साधु संतों की एक व्यवस्था थी जो आपको छोटे परिवार में दे करके छोड़ दिया और कहा था स्त्री को ऐसे रहना, पति को ऐसे, बच्चों को इस तरह से रखना, उनको ये शिक्षा देना। जब तक उनको बच्चों को होश नहीं आता, जब तक वो इस लायक नहीं बनते हैं, जब तक अपने आप को समझते नहीं है, तब तक तुम उनकी सेवा माँ बाप करना। और जब बच्चे समझ जाए और जब होश में आ जाए, जब उनको भौतिक ज्ञान हो जाए, तो वो बच्चे माँ बाप की सेवा करें, फिर वही बच्चे जो है समाज की सेवा करें, वही बच्चे बुजुर्गों की सेवा करें, वही बच्चे बुजुर्गों का आदर करें, वही बुजुर्ग जो है बच्चों से प्यार करें। ये ऐसी अद्वितीय, ये मानवता की एक शिक्षा, इंसानियत के एक हकूक हमको फकीरों और महात्माओं ने दिए थे, जिनसे कि हमको सर्व सुख, हर तरह का आनंद, कि हम कपड़े फेंक दें, हम अपने घर का सारा सामान दे दें, हम खैरात में दे दें, हम दान में दे दें, लेकिन वो कितना बड़ा आनंद, कितना बड़ा हर्ष त्याग में, कितना बड़ा उस अक्ल में और ज्ञान में कितना वैराग होता था कि दुनिया की कोई चीजें बुद्धि से तुमको ज्ञान तो होना चाहिए था। इतनी खुशी, इतना आनंद उस त्याग के अंदर, उस वैराग के अंदर, उस सदाचार के अंदर, उस सत्यता के अंदर, उस सेवा के अंदर, उस आदर के अंदर, कि आदमी लगोटी लगा करके कितना प्रसन्न चित्त और गदगद रहता था। लेकिन अब तो तुम करोड़ोंपति बन गए, अब तो तुम बहुत पागे, रोते क्यों बीमार हो? अब क्यों जरूरत झगड़ा क्यों करते हो? क्यों बेईमानी करते हो? क्यों किसी का कत्ल करते हो? तुम्हारे पास तो करोड़ों हो गए, तुम्हारे पास तो सब कुछ हो गया, आजादी मिल गई। आजादी का मतलब ये नहीं था कि किसी का कत्ल कर दो, आजादी का मतलब था हिफाजत करो, आजादी का मतलब था सम्मान करो, आजादी का मतलब था देख रेख करो, आजादी का मतलब नहीं था कि चोरी करना या किसी की वस्तु को ले लेना, जबरदस्ती उसको उठा लेना। ये जमीन किसी का कहो मेरी जमीन, ये मकान किसी का कहो मेरा मकान, ये सामान किसी का कहो मेरा सामान। इसका मतलब ये आजादी का नहीं था। आजादी का उद्देश्य कुछ और था। आजादी में बहुत कुछ आनंद, बहुत कुछ सुख, बहुत कुछ शांति, बहुत बड़ी शांति थी। लोग उस आजादी में, लोग उस वीरता में, लोग जो है उस त्याग में सोना उनके ऊपर फेंकते थे, हीरे फेंक देते थे, जमीन को दे देते थे, मकान को देते थे और उसको लोग फेंक देते थे। इसकी जरूरत नहीं है। यह था हमारे देश का गौरव, ये हमारे देश के गौरव का त्याग और सम्मान था। आपने ये क्या कर दिया? आप क्यों झगड़ा करते हो? अब ये बेईमानी क्यों करते हो? अब झूठ क्यों बोलते हो? ये धोखा क्यों देते हो? अब आप क्यों किसी को मारते हो? रो क्यों रहे हो? घर घर में बीमारी, बच्चे बीमार, स्त्री बीमार, माँ बीमार, पड़ोसी बीमार, भाई बीमार, ये बीमार, वो बीमार। अब आप मेरी गाथा सुनो। जब हिंदुस्तान में कोई भी आंदोलन देश को आजाद करने का नहीं चालू हुआ था, तो मैं अंग्रेजों के जमाने में यहां था। पहले मेरी बात को सुनो।
मैंने अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था, उनका न्याय, उनका वितरण, उनकी सस्ती, और जब कभी भी किसी चीज पर वो टैक्स लगाते थे तो 6 महीने तक वो पागल रहते थे कि ये जनता को बर्दाश्त होगा कि नहीं होगा। 6 महीने साल भर तक बड़ी बड़ी गोपनीय मीटिंगें करते थे। किसी चीज पर भी अगर 1 पाई का टैक्स लगे तो 6 महीने साल भर उनको जगह जगह मीटिंग करके गोपनीय और ये जानकारी करते थे कि इस पर असर जनता पर क्या होगा। 1 रुपए का 60 किलो चना मेरे सामने, 60 किलो चावल, 60 किलो गुड़, ये मेरे सामने, और 2 मन जौ, ये जिसको जौ कहते हैं, 1 रुपए का 2 मन जौ मेरे सामने बिकता था। एक मजदूर को 6 पैसे मजदूरी मिलती थी मेरे सामने, और 6 पैसे की मजदूरी में वो अपने जो भी 5, 6, 7 बच्चे और माँ बाप और अपने स्त्री और पुरुष अच्छी तरह से उसमें खाते थे और कपड़ा पहनते थे। मैंने उस जमाने को देखा, और इतना सब कुछ होते हुए कि जब वो मजदूरी करता था उससे पूछा जाए कि तुम एक कोई सामान ले लो, तो कहते नहीं, मैं नमक हरामी नहीं करूंगा, नमक हलाली करूंगा, मैं अपने मालिक का कुछ नहीं ले सकता, मुझे जो अपने हाथ से खुशी से दे देगा वो लूंगा। तीज में, त्योहार में जब देखेगा मैं बीमार हूं, परेशान हूं, उसको दया आ जाएगी तो जो कुछ दे देगा मैं लूंगा, चोरी नहीं करूंगा। ये हमारे देश का पाठ था, हमारे देश की ऋषि मुनियों की शिक्षा थी, ये गृहस्थ आश्रम का मानव धर्म था, ये मनुष्य का ये मानव धर्म, इंसानी धर्म था। आपने तो ये सब खत्म कर दिया, सब खत्म हो गया। आप किसकी मजदूरी करते हो? आप क्या करते हो? अब क्यों रो रहे हैं सबके सब? बड़े बड़े भाषण हो रहे, बड़े बड़े लेक्चर हो रहे, लेकिन आप मुझे देखो, मैंने उस जमाने में इस तरह की चोरी, ऐसी डकैती, इस तरह की बीमारियां, ऐसे अस्पताल और ऐसे दवा के कारखाने, ये मैंने नहीं देखे। अरे शहरों में कोई स्कूल था, जगह जगह स्कूल नहीं थे। शहरों में हाई स्कूल, बड़े बड़े शहरों में इंटरमीडिएट कॉलेज और डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी थे ही नहीं, हाई स्कूल तक। और वही आपका जो छोटे स्कूल थे, उनकी कितनी ऊंची आदर्श की पढ़ाई थी उस समय पर। फिर यहाँ सत्याग्रह शुरू हुआ मेरे सामने कि अपने देश को आजाद करना, और किस बात को लेके उठा के खड़ा हो गया कि एक नमक, खाली एक बात पर, एक नमक पर एक आंदोलन शुरू हो गया, और उसी से सारे देश में ये बात फैल गई। आपको ये जानना चाहिए कि मैंने 30 साल तक उस सत्याग्रह को देखा, बड़े बड़े भाषण सुने, और देश ये हो जाएगा, देश मेरा होगा, और मेरा कानून होगा, और मेरी व्यवस्था होगी, और मेरा धर्म होगा, और मेरी जाति होगी, और न हिंदू लड़े, न मुसलमान लड़ेंगे, और न कोई सिख लड़ेगा, और सब लोगों को, सब लोग सुखी रहेंगे। बड़े भाषण हुए, हमने भी सुने। 30 साल हमने पूरा देखा, और 48 में आजादी हो गई। मैं 37 साल से देख रहा हूं, इस 37 साल से देखता हूं। एक आदमी कमाता था सत्याग्रह के पहले, और 15 आदमी घर में बैठ के खाते थे, और एक आदेश देता था हुकुम, और 15 आदमी उसके अनुशासन में चलते थे। ऐसा मालूम होता था कि यहाँ कोई काम नहीं करते, और जमीन में एक फसल उन्होंने इस तरह से अनाज को छिटक दिया, और उसका अनाज हो गया, और उसी में कपड़े और खाना। कितना अच्छा गांव का जीवन, सचरित्र, बड़े सुंदर सुंदर गांव के न्याय। कोई गांव में घटना हो जाए, बैठ करके फौरन, बिना पैसे के, बिना परेशानी के, बिना शहर में भागे हुए, और शाम को न्याय हो गया, छोटा मोटा दंड, और उनको संभाल दिया। उसी समय पर गांव की ऐसी समुचित व्यवस्थाएं अपने समाजों की बनी हुई ऋषियों मुनियों साधु संतों की थी, और उसमें कितना आराम था कि कितना आदर स्त्री पुरुष और बच्चों का
इन स्त्रियों देवियों का सतुत्व बचा हुआ था। सब लोग क्षत्रियों को जो काम दिया था कि देखभाल करते रहना, चारों तरफ घूमकर ब्राह्मणों को कहा गया था तुम अपने उपदेशों को क्षत्रियों के पास पहुंचाते रहना और बराबर वो देखभाल करेंगे और पूरा का पूरा अनुशासन रखेंगे। कोई अन्याय नहीं हो पाएगा, कोई किसी को सता नहीं पाएगा। और जितने भी ये बड़े लोग थे जिनके पास में खेती नहीं थी, उनको अपनी खेती में से वो जो नाई और धोबी और जो सुतार बढ़ई का काम करते हैं, वो उनके खेतों में से हर फसल में एक गट्ठा बांध करके अनाज को ले आते थे। और इतना अनाज उनके घरों में होता था कि जितना किसान के घर में नहीं, और ब्याह शादी में, मरी में और तीज और त्योहारों में ये लोग देते रहते थे। बड़ी अच्छे सुंदर व्यवस्थाएं थी। अब तो आप आजाद हो गए, अब आपको तो किसी की बात सुननी नहीं, ना तो ब्राह्मणों की सुननी, ना क्षत्रियों की सुननी, ना इसको सुननी। अब तो आजादी हो गई, तो अब रोते क्यों हो? अब तो हमने सब कुछ देखा, बड़े नारे लगे। और फिर अब आप में से अगर कोई विद्वान नहीं रहेगा, क्रीम ब्रेन का कोई नहीं होगा और आप इस पर विचार फिर से नहीं करोगे, तो आजादी तो आपको मिल गई 48 में। अब आप किसके लिए करते हो आंदोलन? क्यों स्कूल जलाते हो? क्यों बच्चों को मारते हो? क्यों कारखाने जलाते हो? क्यों आप दफ्तर दुकानें जलाते हो? क्यों कर्मचारियों को मारते हो? क्यों किसानों को मारते हो? क्योंकि आजादी तो आपको मिल गई। अब आप किसके लिए ये काम करते हो? तो असल में बात आपने ये सोचा है कि इतना बड़ा जो 37 साल में आपने नुकसान किया, अंग्रेजों के 250 बरस के राज में इतना आदमी नहीं मारा गया हिंदुस्तान में जितना कि 37 वर्षों में मार दिया गया। अगर उस इतिहास को अगर देखा जाए तो इतना आदमी नहीं मारा गया अंग्रेजों के 2 वर्ष में। लड़ाई में मारे जाओ वो तो बात अलग है, लेकिन बिना लड़ाई के इतना आदमी यानी कभी नहीं मारा गया जो हिंदुस्तान में 37 सालों में मार दिया गया। क्या आपकी व्यवस्था रही? ये नुकसान कौन देगा? आप तो हमेशा हर साल कहते हो कि नहीं, अब गरीबों की तो हम गरीबी दूर कर देंगे, अब की बार दम लेकर के खत्म कर देंगे। चलो भाई, आपने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, अच्छा अब हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, अब हम गरीबों की दूर कर देंगे, सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और फिर आप वही टैक्स पहले तो साल भर में लगाते थे, फिर 6 महीने पर लगाने लगे, फिर उसके बाद 4 महीने पर लगाने लगे, फिर उसके बाद 2 महीने पर लगाने लगे, फिर उसके बाद 1 महीने पर, अब आप 15-15 दिन पर, और थोड़े दिनों में आप रोज लगाने लगेंगे। तो आखिर में ये गरीबी कब दूर होगी? 35 साल हो गए। इतना बड़ा देश का नुकसान, देश की जनता का इतना बड़ा नुकसान इस अल्प अज्ञान बुद्धि ने इन 37 सालों में कर डाला। अब आप क्या लोगे और क्या करोगे, ये हमको बताइए आप। ये सारा का सारा नुकसान और ये जो आपने टैक्स लगाए जितनी चीजों पर, ये कौन देगा? ये कभी आपने एकांत में सोचा है? मैं आपको बताऊंगा, उसको समझो। मैं तो अध्यात्मवाद की विद्या पढ़ाने आया था, लेकिन जब आपको नीचे स्तर की महामारी, जब दिमाग की महामारी, जब मन की महामारी, जब बुद्धि की महामारी और शरीर की महामारी और बच्चों की महामारी और व्यवस्था की महामारी और परिवार की महामारी और खान पान की महामारी और जात पात की महामारी और मजहबों की महामारी और मंदिर और मस्जिदों की महामारी, तो बताइए फिर अध्यात्मवाद और रूहानियत कहाँ? फिर तो मुझे कुछ नीचे भी ठीक करना और फिर ऊपर भी ठीक करना। अरे जिस जगह पे बैठे हो इतनी देर तक चिल्लाया, मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको कहा बैठ जाओ, कपड़े बाद में धुला लेना। तो आप इस जमीन को जब आप समझते हो कि गंदा है, तो वो परमात्मा, वो खुदा किस जमीन पर बैठे ये मुझे बताओ। वहां तो तुमने मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को, दिल दिमाग और रूह को इतना गंदा, इतना मैला कि इतनी दुर्गंध, इतनी बदबू आ रही, तो तुम्हारा खुदा और तुम्हारा भगवान कहाँ बैठे? जब तुम कपड़े रोज धुलाते हो वैसे भी खड़े रहोगे तब भी धुलाओगे। ये तो नहीं कि मैं खड़ा रहूंगा और मैं कपड़े भी धुलाऊंगा फिर वही कपड़े पहनूंगा, लेकिन ये तो कपड़े आपको धुलाना। तो आप इतने बड़े शहंशाह को, इतने बड़े शक्तिशाली को, इतने बड़े परमात्मा और पूजनीय को
जिनके लिए आप सुबह शाम न मालूम कितने देवताओं को मनाते हो, कितने फरिश्तों को मनाते हो, कितनी इबादतें करते हो, कितनी पूजाएं करते हो, कितने मक्का मदीना में तुम दौड़ते हो, कितने रामेश्वरम में तुम जाते हो, और तुम फिर उसको इतना गंदा। तो ये महामारी, तो नीचे का स्तर ठीक नहीं होगा तो ऊपर क्या करोगे? कुछ नहीं। तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। कभी आपने ये सोचा है किसी बुद्धिमान बुद्धिजीवी अकलमंद ने कि हिंदुस्तान के इंसानों आदमियों की कुछ जनसंख्या कितनी है? अगर देश में ये प्रश्न उठा दिया जाए तो कोई माई का लाल है कि वो 6 महीने में बता देगा? जब आप 33 साल में अभी तक नहीं बता सके तो 6 महीने में, साल भर में आप बता दोगे? तो आप मुझसे आप सुन लो। लोग तो ये कहते हैं 70 करोड़ 70 करोड़ 70 करोड़, कभी कभी उसको छोड़ करके कहते हैं 60 करोड़ 60 करोड़। ये बिल्कुल धोखा है इस जमहूरियत को और जनता को, एकदम चकमा, एकदम 100% इसको चकमा दिया जा रहा। जब दिल्ली चुनाव आयोग ने ये घोषणा कर दी कि वोटर लिस्ट 42.5 करोड़ की तैयार हो गई है और आउट कर दी गई, और उसका मताधिकार ये पिछले दिनों में पूरा हो गया, दिया न दिया वो तो अलग है, लेकिन वोटर लिस्ट आपकी आउट हो गई। 42.5 करोड़ तो लीगल, इसमें तो हमारी तरफ से कोई बात नहीं है, वो तो सरकारी कागज। और जिसके 10 बच्चे, जिसके 9 बच्चे, जिसके 8 और जिसके 7 और जिसके 6 और जिसके 5, 1 और 2 और 3 इधर छोड़ दीजिए, और 5 से ऊपर 10 और 12 तक छोड़ दीजिए, तो बीच का एक औसत एवरेज निकाल लीजिए 4 बच्चों का। देखो माताओं मेरी तरफ देखो, 4 बच्चे, नीचे 5 से ऊपर खत्म और 3 के नीचे खत्म, औसत 4 बच्चों का निकाल लीजिए वो कागज के अनुसार मुताबिक। तो इन बच्चों की गिनती एक परिवार में 4 तो गिन लीजिए। आप मुझसे सुनिए, 1 अरब 60 करोड़ और 42.5 करोड़ को जोड़ दीजिए तो 2 अरब से ऊपर की आबादी हो गई। इधर देखो बच्चे और बच्चियों तुम सब, 2 अरब से ऊपर, 200 करोड़ से ऊपर की आबादी सीधी सीधी लीगल, और जिनका वोटर लिस्ट पर नाम नहीं और उनके बच्चे इनके साथ जोड़े नहीं जा रहे, और जो बाहर के देश से आ गए उनको भी नहीं जोड़ा जा रहा। ये तो कागज का लेखा जोखा जोड़ा जा रहा। और 70 करोड़ का दिल्ली में बैठ करके बजट बनाया जाएगा तो कौन माई का लाल है जो 2 अरब की व्यवस्था कर देगा? जो 2 अरब के स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनको रोजी दे देगा? जो 2 अरब से ऊपर की संख्या उनको मजदूरी दे देगा? कौन माई का लाल है जो देश में पैदा हुआ है कि 70 करोड़ का बजट बनेगा और 2 अरब से ऊपर के लोगों की व्यवस्था कर देगा? कभी नहीं हो सकती है। मैं आपको लिख करके देता हूं, 2 अरब से ऊपर अगर बजट बना दिया जाए दिल्ली में बैठकर तो ये व्यवस्था समुचित हो जाएगी। 2 रेट चीनी की कोई जरूरत नहीं, 2 रेट कपड़े की कोई जरूरत नहीं, 2 रेट खाद की कोई जरूरत नहीं, 2 रेट सीमेंट की कोई जरूरत नहीं, और 2 रेट किसकी कोई जरूरत नहीं। फिर तो सबको सब चीजें हर गांव-गांव में सबको मिल जाएगी और सबकी जरूरत पूरी हो जाएगी और एक दाम पर मिलेगी। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि 70 करोड़ का बजट बना दिया और सबको एक रेट में मिल जाएगा, ये अपने दिमाग से अपनी बात को निकाल दीजिए। और गरीबी दूर कर देंगे? कौन ऐसा हिंदुस्तान में माई का लाल है जो ऐसे गरीबी दूर कर देगा? बाबा जी तो इतने दिनों से चिल्लाते चले आ रहे, हमने तो ये पूरे दौरे में, ये काफले के साथ में हमको यही लोगों को दिखाना था कि कितनी गरीबी और कितनी परेशानी और कितना लड़ाई झगड़ा और कितनी अशांति और कितनी बेईमानी जब सड़कों के ऊपर में जब सारी जनता जब सड़क उमड़ करके आई तो यही चिल्लाते हुए कि दया करो, कृपा कर दो, आशीर्वाद दे दो, दुआ दे दो। और मुसलमान और हिंदू, उनकी औरतें, मुसलमानों की और हिंदुओं की औरतें इस तरह से टूटती हैं सड़कों के ऊपर में कि उनको ये भान नहीं रहता कि हम मुसलमान हैं
कि हम मुसलमानों की औरतें हैं, कि हम हिंदू हैं, कि हम हिंदुओं की औरतें हैं, और ये कहते हैं कि हमको दुआ दे दीजिए, हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमारी परेशानी, हमारी लड़ाई झगड़े चले जाए, हमारे बाल बच्चों के लिए बड़ी परेशानी है। तो आपको ये जानना चाहिए, मुझे तो ये काफिले में दिखाना था। ये 10,000 किलोमीटर का ये काफिला है और ये 12 प्रांतों का 90 दिन का पूरा चलेगा और मार्गों में ये सारा का सारा अनुभव ये काफिला करेगा और जो जनता सड़कों पर आएगी वो अनुभव करेगी। मैं तो आपको आध्यात्मिक विद्या देने आया था। अगर जमीन का स्तर आपका ठीक होता, मानवता का स्तर आपका ठीक होता, इंसानियत का स्तर अगर आपका ठीक होता, तो मुझको ये सब चीजें कहने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं थी। फिर तो हम आपको सीधा साधा जमीन तैयार, बर्तन तैयार, तो मुझको रखने में क्या देर लगती है। अरे जो बर्तन शुद्ध और साफ होगा उसमें दूध कितना भी रख दीजिए, कभी जाए कभी खराब नहीं होगा, लेकिन बर्तन खराब में दूध रख दीजिए फौरन फट जाएगा। अरे दिल और दिमाग जिनके खराब होंगे, जिनका मन बुद्धि अंतःकरण खराब होगा, उसमें बढ़िया से बढ़िया आध्यात्मिक चीज रख दीजिए, आत्माओं का, रूहों का खजाना और भंडार फौरन फट जाएगा। ना उनको लेना आएगा, ना उनको दे दिया जाए रखना आएगा। तो इसलिए मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनो। ऐ देश के किसानों, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास थोड़ी थोड़ी जमीन है और तुम अपने छोटे से परिवार में कितने त्रस्त हो। उस त्रस्ता में तुमने बीमारी जो आई हुई उससे और कितने ज्यादा आप पीड़ित हो, वो बयान नहीं किया जा सकता लिखने से। ये तो पीड़ा आपको भोगनी पड़ेगी। और अगर बाबा जी की बात को नहीं मानोगे तो और भी ज्यादा ये बीमारी फैलेगी और ज्यादा आपको ये पीड़ा असहनीय होगी। आप अभी कभी कभी जब सांस ले लेते हो, आपको आगे चल के सांस भी नहीं लेना, इतनी आवाज उस दर्द की उठेगी कि आपका बच्चा रोएगा, आपकी स्त्री रोएगी, आपका पति रोएगा, अगल बगल के तो रोएंगे, न कारखाने में आवाज किसकी कौन सुनेगा। इसलिए मेरी बात को ये समझ लो, ये एक ऐसा स्थान है कि पहले तो मेरी बात को सुनो। वहां दिल्ली में आपने 525 एमपीओ को भेजा है कि ये लोग इसलिए हम भेजते हैं कि दिल्ली जाएंगे और वहां से योजना लेकर आएंगे और हमारे क्षेत्र में आकर के हमारी सुख सुविधा के लिए ये कार्य करेंगे। तो आपने तो बड़े अच्छे भाव से दिल्ली भेज दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वो तो 5 से 25 हैं। इस समय पर आप 10,000 को दिल्ली एमपीओ को भेज दीजिए और 10,000 को आप मिनिस्टर बना दीजिए, तो सारे देश का काम नहीं संभाल सकते हैं। पहली बात तो ये, आप 525 आप दिल्ली भेज दिए तो 25 ही तो मिनिस्टर हैं और बाकी सब हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए। तो आपने ये कभी सोचा है कि दिल्ली का खर्चा और दिल्ली की महंगाई कितनी, और उन बेचारे एमपीओ को जो वेतन मिलता है भत्ता, उसमें उनका पूरा नहीं पड़ता। हम जानते हैं, हमको मालूम है उनका पूरा नहीं पड़ता। अभी दिसंबर के महीने में बंबई में एक शताब्दी समारोह मनाया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने बुलंद आवाज से कहा कि हमारा जो शासन है ये पूरा का पूरा भ्रष्ट, और हमारे कर्मचारी अधिकारी पूरे भ्रष्ट, और हमारे सेठ और साहूकार पूरे भ्रष्ट। बड़ी बुलंद आवाज में आवाज लगी और विश्व के मुल्कों में यानी अखबारों और रेडियो पर आवाज आई, लेकिन मैं इसको मानने को तैयार नहीं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि मेरे यहाँ का कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, मेरे यहाँ का सेठ साहूकार भ्रष्ट नहीं है, और एमएलए और एमपी भ्रष्ट नहीं है,
जब आपने वहां दिल्ली में 25 को मिनिस्टर बना दिया और 500 हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए और खर्चा पूरा नहीं होता, तो ये लोग भाग करके आते हैं पागल होकर, अपने अपने क्षेत्रों में आकर के कर्मचारी से कहते हैं देखो चुटकी बजाते तुमको रवाना करूंगा, रवाना मैं सरकार में रहता हूं, और अधिकारी से कहते हैं कि हम तुमको ऊपर से नीचे उतार दूंगा, मैं सरकार में रहता हूं, बस समझ लो इतनी बात। और इन सेठ साहूकारों से ये कहते हैं कि देखो 1 मिनट में कारखाना बंद या आग लग जाएगी, और दुकान में तो सब सामान की तलाशी और सब उठ करके चला जाएगा, बस समझ लो। तो वो कहते हैं भाई क्या चाहिए आपको, क्या बस समझ लो आप, मेरा भी खर्चा पूरा नहीं होता है तो आप समझ लो। तो ये बेचारे क्या करें कर्मचारी अधिकारी, और क्या ये सेठ साहूकार क्या इनकम टैक्स और सेल टैक्स से क्या करें। बड़े ध्यान से मेरी बातों को आप सुनिए, कोई भी कर्मचारी भ्रष्ट नहीं है। 500 रुपए 600 रुपए इस गरीब को अगर दिए जाए महीने में तनख्वाह, तो इसकी माँ बीमार, चलो माँ को छोड़ दो, इसकी स्त्री बीमार हो, इसके बच्चे बीमार, जो 600 रुपए हो तो 15 दिन में बच्चे और स्त्री की बीमारी में दवा और डॉक्टर की फीस में 15 दिन में 600 खत्म। अब ये आप बताइए कि जो 15 दिन और बाकी महीने में, क्योंकि तनख्वाह तो महीने की मिल गई और बीमारी उसकी गई नहीं, तो बताइए आप कि और रुपया कहां से आएगा बीमारी दूर करने का, दवा का और डॉक्टर की फीस का। ये कभी आपने सोचा? और इसके बाद क्या वो मट्टी खाएगा? अरे पत्थर ठोक दो, उसका मुंह बंद कर दो, उस कर्मचारी का उसको पत्थर डालो इसमें, ताकि अंदर पेट में कुछ ना जाए, इसमें पत्थर डाल दो। और वो क्या कपड़े पहनेगा तन को ढकने को? फिर ये बाल बच्चे, वो भी मोह ममता में रहता है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? ऐसे ज्ञान अक्ल पर लानत, ऐसी बुद्धि पर। अरे ये कर्मचारी ये भ्रष्ट नहीं है, ये 3000 अधिकारी बेचारा पाता है इसका स्टैंडर्ड। जब इसकी स्त्री बीमार हो जाती है बेचारे की, तो ये छोटे मोटे वैद्य और छोटे मोटे डॉक्टर कंपाउंडर क्या नहीं जाएगा। जो बड़ा डॉक्टर होगा तो बड़ा डॉक्टर बड़ी फीस और बड़ा डॉक्टर बड़ा दवा का दाम, तो 15 दिन में बेचारे की वो 3000 खत्म। तो ये बताओ कि अधिकारी कहां से लाएगा, फिर उसका ये कहां से चलेगा? आए देश के लोगों ये बात समझ लो अच्छी तरह से, ये भ्रष्ट नहीं है कर्मचारी अधिकारी, न सेठ न साहूकार। आए देश के लोगों मेरा सुझाव मान लो, जितने भी 525 एमपी हैं दिल्ली में, इन सबको काम दे दीजिए मिनिस्टर के बराबर, और ये काम लेकर अपने अपने क्षेत्रों में आ जाएं, और ये सब के सब जनता की सेवा में काम लेकर लग जाए। तो एक लाभ तो सबसे बड़ा ये होगा कि उनको रोजी रोटी की सुख सुविधा प्राप्त हो जाएगी, और सबसे बड़ा ये काम होगा कि कर्मचारी अधिकारी को डरवाएंगे धमकाएंगे नहीं, न सेठ साहूकार को डरवाएंगे धमकाएंगे, तो उसका कारखाना चलेगा, दुकान चलेगी, और कर्मचारी अधिकारी दफ्तर में बैठ करके अच्छी तरह से जो 8 घंटे जो ड्यूटी देते हैं वो जनता का खूब काम करेंगे। सबसे बड़ा राष्ट्र का लाभ और जनता का ये होगा कि हिंदुस्तान में कोई आंदोलन और कोई हड़ताल और कोई तोड़फोड़ नहीं होगा। और जब इतना बड़ा राष्ट्र का और जनता का आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल के द्वारा जो नुकसान होता था वो नहीं होगा, तो देश के जो किसान मिट्टी में काम करते हैं 80% इन बेचारों को ये नुकसान नहीं देना पड़ेगा। जितना टैक्स लगेगा ये सब किसानों को देना है, और जितना नुकसान होगा ये सब देश के किसानों को देना है। इसलिए एमएलए एमपीओ को
वो मिनिस्टर के बराबर काम दे दो। ये मेरा सुझाव मान लो, ये तुम्हारे सबके हित में होगा। मैं किसी के पक्षपात की बात नहीं करता। ये जनता जनार्दन सड़कों पर आकर रो रही है, ये चिल्ला रही है। मैं तो इसको कोई और चीज देने निकला था, लेकिन ये चिल्ला रहे हैं कि मेरा ये ठीक कर दीजिए, मेरी तकलीफ दूर कर दीजिए, मेरी बीमारी दूर कर दीजिए, मेरा झगड़ा दूर कर दीजिए, मेरी गरीबी दूर कर दीजिए, और मुझे न्याय नहीं मिलता है, मुझको न्याय करा दीजिए, ये मुझे दुआ और आशीर्वाद दीजिए। मैं यहाँ जब निकला तो पागल हो गया। अरे किसानों, बच्चे और बच्चियों, बीमारी भी दूर हो जाएगी और तुमको बरकत भी मिलेगी, कपड़े और खाना भी, न्याय भी मिल जाएगा। लेकिन दिन में खेती और दुकान और दफ्तर का काम चाहे मोटा महीन, उसको करो आप, शाम को आओ, जो भी मोटा महीन मिले वो खाओ और बच्चों को खिलाओ। लेकिन सबके सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई शाकाहारी जीवन बनाए। जितने अनाज है सब खाओ, जितनी सब्जियां हैं सब खाओ, जितना घी दूध है उसको सबको खाओ, जितने फल है उसको सबको खाओ, लेकिन शराब मत पियो। जो भी शराब, छोटा बड़ा हिंदू मुसलमान जो भी शराब पिएगा वो देश बर्बाद करेगा, समाज बर्बाद करेगा, घर बर्बाद करेगा, धर्म बर्बाद करेगा, मजहब बर्बाद करेगा, बच्चों को बर्बाद करेगा, स्त्री को बर्बाद करेगा, मकान को बेच देगा, जमीन को बेच देगा, घर के सामान को बेच देगा, घर में झगड़ा होगा, पड़ोस में झगड़ा होगा, गाली गलौज होगी, चोरी होगी, डकैती होगी और कत्ल होगा। बड़े बड़े रात शराब में चले गए, तुम बेचारे किस काम के हो? तो इसलिए अरे छोटे और बड़े सब लोगों, तुम शाकाहारी बन जाओ और शराब मत पियो। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनो। तुम दिन में काम, बच्चों की सेवा और 24 घंटे में जब रात को सोने का समय हो, उस समय पर मुसलमान जिस्मानी मस्जिद में सच्चे खुदा की इबादत 15-20 मिनट तक, और हिंदू मनुष्य रूपी मंदिर में जब सोने जाएं तो आत्मा से सच्चे भगवान का भजन। अगर आप ये करने लगो तो ऊपर से दया, ऊपर से दुआ जब उतरने लगे तो बीमारी दूर, झगड़ा दूर, गाली दूर, खेतों में बरकत, दुकान में बरकत, दफ्तर में बरकत। फिर उसके बाद जब बरकत होगी तो भोजन मिलेगा, कपड़े मिल जाएंगे, रहने को मिल जाएगा, प्यार मिल जाएगा, आदर मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, सत्यता मिल जाएगी, एक दूसरे के लोग काम आएंगे। अगर भगवान का भजन छोड़ दिया तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसको धोखा मत खाना, न इधर कुछ मिलेगा न उधर कुछ मिलेगा, तुमको अभी कुछ नहीं मालूम। इसलिए तुम मोटा महीन, तुम सोचते हो ये तो तुमको कर्म करना होगा, तुम सोचते हो कि हम किसी का उठा लेंगे, मकान ले लेंगे, अमीर बन जाएंगे। नहीं बन सकते हो। जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, वो अपने जीवन में करोड़ों ले आते हैं, लेकिन उनके पास एक पैसा नहीं बचता। चोरी का एक पैसा नहीं बचता, गरीब के गरीब रहते हैं। छीन झपट कर, धोखा देकर, बेईमानी करके कोई अमीर नहीं बनेगा। अमीरी के लिए कर्म करना होगा, अच्छे काम करो। तुम एक बूंद पानी पिलाओ, तुम अपने में से हक हलाल की कमाई में से, मेहनत की कमाई में से एक टुकड़ा किसी भूखे को दे दो, पुण्य बन जाएगा, शुभ कर्म बन जाएगा, नेक कर्म बन जाएगा। तुम किसी को रास्ता दिखा दो कि इधर चले जाओ, उसी में शुभ कर्म बन जाएगा। कुछ आंख से अच्छा देखो, कुछ कान से अच्छा सुनो, कुछ वाणी से अच्छा बोलो, ये तुम्हारा शुभ कर्म बन जाएगा। लेकिन किसी का लूटोगे, उसकी आत्मा रोएगी, उसके बच्चे रोएंगे, वो चिल्लाएगा, चिल्लाएगा, उसका प्रायश्चित तुम पर लग जाएगा। तुम गरीब बन जाओगे, तुम रोगी और कोढ़ी बन जाओगे। तुमको अब पता नहीं है कर्म का विधान क्या। कर्म प्रधान विश्व रच राखा,
जो जस करे सो तस फल चाखा। बोओगे चना काटोगे गेहूं, बोओगे बमूल काटोगे आम। अरे बोओगे पाप काटोगे धर्म, अरे बोओगे अशांति तो क्या तुम शांति काट लोगे? बोओगे तुम ये अपमान तो तुम क्या मान मिल जाएगा तुमको? इसलिए ऋषियों मुनियों की जो शिक्षा थी उसका बहिष्कार कर दिया आपने, और जो आपकी शिक्षा भोग थी उसको स्वीकार कर लिया। अब आप रोते हो, चिल्लाते हो, तड़पते हो और अशांत होते हो। ऋषियों मुनियों की चिंता भौतिक शांतकारी, आध्यात्मिक कल्याणकारी दोनों तरफ आपको लाभ देती थी। इधर भी छोड़ दिया, उधर भी छोड़ दिया। इसलिए किसानों, तुम मेरा साथ दे दो। मैं जानता हूं खाद का कर्जा, बीज का कर्जा, बैल का कर्जा, भैंस का कर्जा, नाली का कर्जा, कुएं का कर्जा, ट्यूबवेल का कर्जा, बिजली का कर्जा, हल का कर्जा, ट्रैक्टर का कर्जा तुम्हारे ऊपर में 35 साल से बहुत लदा हुआ है और तुम बहुत पीड़ित हो, बहुत घबराए हुए हो और चिल्लाते हो कि हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन तुमसे छोड़ा नहीं जाएगा, मैं ब्याज पे तुमको देना पड़ेगा। ये बाबा जी आपसे प्रतिज्ञा करने आया। हमको कुछ नहीं चाहिए, ना हमको कोई इच्छा है प्रधानमंत्री की, ना कोई इच्छा है राष्ट्रपति की, ना कोई इच्छा है मुख्यमंत्री की, ना कोई इच्छा है एमएलए एमपी की, ना कोई इच्छा है किसी पदाधिकारी की। हम तो आपके बीच में रहेंगे, पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। हमको कोई इच्छा नहीं है इन सब चीजों की, लेकिन हमारी बात को मान लीजिए, हमारा साथ दीजिए। हमने ऐसे आदमियों को तैयार कर दिया, ऐसे नेक आदमी, ऐसे चरित्रमान आदमी, ऐसे त्यागी आदमी, ऐसे सत्यवाद आदमी कि जो वो कह देंगे कर देंगे। आए किसानों, तुम मेरा साथ दे दो, मेरी बात को मान लो। जितना भी तुम्हारे ऊपर में बिहार के किसानों की बात नहीं करता, अपने भारतवर्ष में जितने किसान हैं, 2 अरब की आबादी से ऊपर 80% जो किसान देश में खेती का मिट्टी में काम करते हैं 12 महीने, उनके ऊपर जितना भी 37 साल का बोझा लदा हुआ, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आपके सामने वादा करता हूं कि देश के अगर किसान मेरा साथ दे दें और मेरी बात को मान लें, तो जितना भी 37 साल का कर्जा है इन किसानों के ऊपर में, ये सब का सब मैं माफ करवा सकता हूं। फिर जब माफ करवा दिया जाएगा, फिर मैं आऊंगा और जगह जगह प्रांत में मंच लगाऊंगा, सारे देश के किसानों को उस क्षेत्र के बुलाऊंगा और कितने लाख और करोड़ किसान इकट्ठे होंगे और मैं उनसे ये पूछूंगा कि मैंने वचन दिया था कि तुम मेरा साथ दे दो, तो मैं हिंदुस्तान के तमाम किसानों का जो 37 साल का कर्जा लदा हुआ मैं ब्याज के, ये सब का सब एक तरफ से माफ करवा दूंगा। जब उनसे पूछूंगा कि किसानों तुम्हारा 37 साल का मैं ब्याज के कर्जा माफ हो गया, तो जब किसान ये कहेंगे कि मेरा पूरा का पूरा मैं ब्याज के कर्जा 37 साल का माफ हो गया, तब ये बाबा जी मानेंगे, इसके पहले सुनने वाले नहीं। आए कर्मचारी अधिकारी, तू मेरा साथ दे दे, क्या इसमें तेरा नुकसान होगा? जो जज है न्याय करते हैं, उनकी सेठ साहूकार छोटे बड़े, ये बड़े भ्रष्ट हैं, इनमें से कोई भी भ्रष्ट नहीं है। अरे छोटे और बड़े व्यापारियों, तुम मेरी बात को मान लो और मेरा साथ दे दो, तो जो भी हिंदुस्तान में तुम्हारे पास में सफेद पूंजी और काली, 2 आने सफेद पूंजी से व्यापार हो रहा और 14 आने काली पूंजी से व्यापार हो रहा, तो 2 आने पूंजी का जो सफेद है उसका तो आप टैक्स देते रहना, लेकिन तुम्हारे घरों में ना काली पूंजी की तलाशी और ना सफेद की।
ना सफेद की तलाशी ना काली पूंजी की तलाशी, कोई तलाशी किसी के घर में नहीं होगी। किसी कर्मचारी अधिकारी के पास भी काली पूंजी रखी होगी, उसकी भी तलाशी उसके यहाँ नहीं, सेठ साहूकारों के यहाँ भी तलाशी नहीं, और किसानों के यहाँ भी तलाशी नहीं। केवल इतनी बात भेदभाव की आपको समझना है कि जो 2 नंबर की काली पूंजी है उस पर 1 नया पैसा टैक्स नहीं देना। ए व्यापारी छोटा बड़ा, तू मेरा साथ दे दे, मैं तुझे वादा करता हूं और वचन देता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि काली पूंजी तेरे पास में अरबों भी होगी, करोड़ों भी होगी, लाखों भी होगी, 1 नया पैसा तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और तेरे घर में न सफेद पूंजी की तलाशी न काली पूंजी की। और तू मेरा साथ दे दे, मेरी बात को मान ले। 2 मिनट में 2 लेन का कानून बनता है, 4 घंटे और रात का नहीं। अगर हिंदुस्तान के सेठ, छोटे बड़े साहूकार, व्यापारी अगर मेरा साथ दे दें तो हिंदुस्तान की जितनी भी पूंजी है 1 भी नया पैसा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और 24 घंटे के अंदर पूरे के पूरे हिंदुस्तान की काली पूंजी सफेद करवा दी जाएगी। तो विद्यार्थियों, जो तुम स्कूलों में पढ़ते हो, डिग्री लेकर आओगे, और अभी तो आप जब निकलोगे 1 करोड़, तो देश में 1 लाख को नौकरी मिलेगी, ज्यादा नहीं। अरे भाई 360 ही जिले तो बढ़ा घटा करके हैं, तो 360 तो डीएम होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और 360 एसपी होंगे। बाकी उसी के मुताबिक और देख लीजिए। तो तुम जो डिग्री लेकर के जो आओगे तो 1 ही लाख को तो नौकरी मिलेगी और 99 लाख बेकार। मेरे पास में ऐसी दवा है, ऐसा सीधा सच्चा रास्ता है कि हिंदुस्तान की पूंजी जो काली है वो बिना टैक्सों के ये सफेद व्हाइट कर दी जाए, तो जितने भी भारत में बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जब डिग्री लेकर के ये निकलेंगे तो एक भी बच्चा डिग्री लेकर घर में नहीं बैठ सकता, सारे हिंदुस्तान के बच्चों को काम मिल जाएगा। और क्या चाहिए आपको? लेकिन आप कहोगे कि मुझे बता दो, ये मैं अभी बताने वाला नहीं हूं, ये मेरा मंत्र है, ये मेरा रास्ता है, ये मेरा निशाना है। ये आप जो नकल करते हो, इस नकल से काम होने वाला बिल्कुल नहीं है। ये ऋषि मुनि साधु संत ये सिद्ध जगत में जो आते रहे, जब परिवर्तन का काल आया तो किसी की बड़े बड़े बादशाहों की अकल काम में नहीं आई, और उन्हीं लोगों ने ये परिवर्तन करके और दिखाया और इतिहास बना दिया। तब तो आप राम को पूछते हो, कृष्ण को पूछते हो, मोहम्मद को पूछते हो, ईसा मसीह को पूछते हो, बौद्ध को पूछते हो, महावीर को पूछते हो, शंकराचार्य को पूछते हो। ये तो वक्त से ही सब काम होगा, आप घबराओ मत। आए मजदूरों, तुम्हारे पास 1 इंच भी जमीन नहीं है, लेकिन तुम्हारी इतनी व्यवस्था कर दी जाएगी, ऐसा रास्ता है कि कोई भी मजदूर उसको पूरा भोजन और पूरा उसको कपड़े, उसके बाल बच्चों को, और पूरा उसको रहने का स्थान। और क्या चाहिए? दिन में काम करोगे, शाम को बच्चों की सेवा। उसके बाद ये तो आपको करना होगा कि चाहे हिंदू छोटा बड़ा हो, चाहे मुसलमान छोटा बड़ा, मुसलमान को इबादत करनी होगी, हिंदू को भगवान का भजन, ये तो आपको करना पड़ेगा। तब तो आपको बड़ी चीज मिलेगी। जब बड़ी चीज मिलेगी तो छोटी चीज उसके अंदर में। अरे भाई, जब 1 लोटा जल को तालाब में डाल दोगे तो बड़ा जल मिल जाएगा। तालाब का जल जब आप दरिया में डाल दोगे तो और बड़ा मिल जाएगा, और दरिया के पानी को समुद्र में डाल दोगे तो समुद्र हो जाए। बड़ी चीज लो, छोटी पर क्यों गिरते हो? अरे गिद्ध मत बनो। तुम छोटी चीजों के लिए लालची बन गए कि हमको छोटी चीज दे दी, उसी मर गए। बड़ी चीज की खोज नहीं की, और जो देने वाले भी आए, तुमको लेना नहीं आया, दिया भी हो तो तुमने रख नहीं पाया, फेंक दिया, और छोटी चीज पर गिद्ध बन गए, गिर गए उसी पर। लालच में आकर के अब रोते और चिल्लाते हो, और लालच में आकर के वो भी पूरा नहीं पड़ा, जो अपना था वो भी गमा दिया,
मैं ब्याज के और अपने मूल के, वो भी सब कुछ चला गया। दिन गवाई दुनिया खोई, न इधर के रहे न उधर के रहे, लोग भी भ्रष्ट हो गया, पर लोग भी खत्म हो गया। तो इसलिए कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी और किसानों और विद्यार्थियों और मजदूरों, मैं चारों वर्ग जो 5 हैं उनका एक निदान। मैंने अभी क्या कहा? मैंने तो एक इशारा किया। मेरे खोपड़ी में क्या है ये आपको अभी क्या मालूम इतनी जल्दी हो जाएगा? कुछ नहीं। इसलिए मैं आपकी बीमारी में, आपकी परेशानी में, आपकी लड़ाई में, आपके झगड़ों में, आपकी गरीबी में, आपकी अशांति में, आपकी उलझनों में मैं मदद करना चाहता हूँ, सहायता करना चाहता हूँ, हेल्प पहुंचाना चाहता हूँ। और इस काफिले का ये संकल्प है कि जब ये चला मथुरा से 4 फरवरी को, तो इसने पहला अपना मसाला तैयार कर लिया कि जो इसका दर्शन करेगा, जो इसको दर्शन देगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोई भी छोटा बड़ा, अमीर गरीब, उसकी एक तकलीफ, 2 तकलीफ, एक उलझन, 2 उलझन, एक परेशानी, 2 परेशानी, एक झगड़ा, 2 झगड़ा, एक बीमारी, 2 बीमारी, उसकी दूर होगी। 100 बीमारी, 100 झगड़े, 100 उलझने, 100 परेशानियां, 100 लड़ाइयां, ये दूर नहीं होगी। जितनी बताई जाती है उतनी दूर हो जाएगी। उसके लिए आप जब सब दूर करना चाहो तो उसके लिए आपको कुछ और मसाला लेना पड़ेगा। लेकिन इसका ये संकल्प है और लोगों ने इसका अनुभव किया। जब ये चल रहा इस तरह से नहीं कि ऐसा ही भागता चल रहा, ऐसा नहीं। ये 10,000 किलोमीटर की यात्रा है। 12 प्रांतों में 90 दिन के लिए बराबर ये चलेगा और बराबर मार्गों में ये अपना संदेशा ये हिंदू मुसलमान और सबको देगा। अब मैं आपको ये अनमोल चीज दूंगा, घबराओ मत। अभी तो आप घबरा गए थे कि बाबा जी ने कुछ बीच में कुछ कह दिया, तो इसलिए नहीं कहा। उसकी जरूरत है, उसकी आवश्यकता है, समाज को आवश्यकता है, जातियों को आवश्यकता है, मनुष्यों को आवश्यकता, इंसानों को आवश्यकता है, बच्चों को आवश्यकता है, देवियों को आवश्यकता है, हिंदुओं को आवश्यकता, मुसलमानों को आवश्यकता, उसकी जरूरत है। जब तक ऊपर नीचे की सब चीजें जिसमें उलझे पड़े हुए हो, झाड़ियों में रो रहे, चिल्ला रहे और कुछ तत्व और कुछ रस नहीं निकलता, अगर उससे निकाल कर आपको खड़ा नहीं करूंगा तो फिर क्या रहेगा? मेरी मेहनत तो बेकार हो गई, फिर तो मैं ऐसे ही भागता फिरूंगा। तो आप तो ये चाहोगे कि मैं आपकी दवा नहीं खाऊंगा। अरे भाई, दवा कोई कड़वी थोड़ी है, वो तो रोग कड़वा है, परेशानी कड़वी है, झगड़ा कड़वा है, बेईमानी कड़वी है, झूठ कड़वी है और वो मतलब एक कत्ल कड़वा है। लेकिन जब दवा दी जाती है, ऋषि मुनि महात्मा और फकीर दवा देते हैं तो रोग के कारण महात्माओं की दवा कड़वी लगती है और वो दवा अगर अंदर चली गई, रोग निकल गया, तो वो दवा इतनी मीठी है तुम कभी छोड़ नहीं सकते हो। फिर तो तुम घर भी छोड़ दो, राज भी छोड़ दो, कपड़े भी छोड़ दो, स्त्री भी छोड़ दो, बच्चे भी छोड़ दो, फिर तो तुम सब छोड़ने को तैयार जैसे ही रोग निकला। लेकिन महात्मा बड़े होशियार होते हैं, बच्चों को छोड़ने नहीं देंगे, काम छोड़ने नहीं देंगे, दुकान और खेती को छोड़ने नहीं देंगे, बच्चों की सेवा छोड़नी देंगे। जिनको तुमने पैदा किया है उसी में रहो, वो सेवा करो, काम करो, खेती दुकान दफ्तर का, और सेवा करो उसी में, और सेवा लो। ऐसे आज कलयुग में छोड़ने नहीं देंगे तुमको। तुम जो सोचते हो कि मैं बाकी कहीं चला जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। ऐसा तुमको जकड़ के रखा जाएगा कि ये जो तुमने काम किया इसको भी पूरा करो, और धीरे से इससे निकल आओ किनारे, और किनारे होकर के तब काम करो। देखो, और इधर से खड़े हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर भी जाओ, इधर लौट आओ, ऊपर भी जाओ, नीचे भी आ जाओ, दोनों तरफ का काम कर लो एक ही जीवन में। ये मनुष्य शरीर अनमोल है, किराए का मकान। तो मैं आपको अनमोल चीज दूंगा, और इसमें कोई मुसलमान बैठा हो वो बैठा रहेगा, उठ के नहीं जाएगा। मैं उसको खुदा का पैगाम सुनाऊंगा, जो खुदा ने हुक्म दिया है उन कलामों को आपके कानों तक अभी पहुंचाऊंगा थोड़ी देर के बाद। अब आप लोग अनमोल धन ले लो, जो हीरे जवाहरात सोना चांदी जमीन से नहीं मिलेगा। सारे हिंदुस्तान नहीं, विश्व का सोना ऐसे करके फेंक दो, फिर भी ये चीज नहीं मिलेगी। ये जब वो शहंशाहों का शहंशाह है, जब वो दया करता, कृपा करता, मेहरबानी
तब ये अनमोल चीज आत्माओं की, ये रूहों की मिलती है, ऐसे नहीं पैसे देकर। जो तुम सोचते होगे ऐसे ही पैसे देकर मिल जाएगी, चलो हम सेठ साहूकार पैसे फेंक देंगे और खरीद लेंगे, खरीदने से नहीं मिलती है। ये जब उसकी दया कृपा होगी तो वर्षा होती है उन महान आत्माओं के द्वारा जो उसका दीदार और दर्शन करते हैं, उनके द्वारा वर्षा की जाती है इनको। आप अनमोल चीज को ले लीजिए, ये चीज फिर नहीं मिलेगी। पता नहीं तुम रहो ना रहो, आपका समय पूरा हो जाए फिर मिले ना मिले। मैं आपके पास आऊं ना आऊं, इतना बड़ा देश है, मैं दूसरी जगह लग जाऊं, फिर ये चीज आपको मिलेगी नहीं जो आज मिल जाएगी। तो आप शाकाहारी बन जाना आज ही से। तुम दिन में अगर 100 कपड़े पहरो और 100 बार अगर तुम अनाज खाओ तो खाओ, और 100 बार तुम सब्जियां खाओ तो दिन में खाओ, और 100 बार सूखे गीले फल खाओ तो खाओ। हजम कर सकते हो तो दिन में दूध के 100 गिलास पियो। अच्छे मकानों रहो, मैं कब मना करता हूँ, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन शराब मत पीना और किसी भी जान का कत्ल मत करना। अरे भाई, मोहम्मद का नूर, खुदा का नूर इन सब जिस्मों में, भगवान की आत्मा इन मनुष्य शरीरों में, तुम अगर इनका कत्ल कर दोगे तो बदला तुमको देना पड़ेगा। तुमको अभी मालूम नहीं है कि वो इंसाफ कैसे होता है, तो इसलिए शाकाहारी बन जाओ। और अब लो, अनमोल चीज ले लो, ये मंत्र है, ये दीक्षा है, गुरु मंत्र है, उसके एवज में तुमसे कोई धन दौलत नहीं। जो मन मैला, बुद्धि मैली, चित्त मैला, अंतःकरण आत्मा मैली, जो पाप रखे हुए उसको दो, दान में दो। और अनमोल चीज शुद्ध और साफ, उसको ले। एक चीज को तो दान में देना ही होगा। क्यों कि जब धोबी को कपड़ा दे देते हो तो कपड़ा तो आप आकर के सौंप दिया कि जाओ धोबी तुम ले जाओ कपड़ा, तुम जानो तुम्हारा काम, लेकिन मुझे तो कपड़ा साफ चाहिए। वो क्या करेगा? भट्टी में चढ़ाएगा, क्या नहीं मालूम क्या लगाएगा, कैसे मैल काटेगा, किस नदी किस तालाब में ले जाएगा, इससे क्या मतलब तुमको? वो जाएगा वहां ले जाकर के साफ करके ले आएगा, तुमको दे देगा। तो इस गंदे कपड़े को, इस जिस्म, इस मनुष्य तन कपड़े को ये किसी महात्मा फकीर को दे दो, थोड़े दिन में इसको शुद्ध साफ कर देगा। मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण, जीवात्मा को बिल्कुल धो डालेगा और दे करके एकदम निर्मल, अरे पाक साफ। यहीं से बैठ करके खुदा का दीदार करो, दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैजिद है। यहीं से बैठ करके भगवान का साक्षात्कार। अरे नहीं, इसकी जरूरत है। इसके लिए तुमको बड़े बड़े सतयुग, त्रेता और द्वापर में बलिदान करने पड़े, राज छोड़ने पड़े, और फिर भी पुण्य इकट्ठा नहीं हो पाया। ये मनुष्य शरीर कितने सतयुग और त्रेता और द्वापर बीत जाते हैं, तब कितने जन्मों के बाद ये पुण्य जमा होता है, तब ये मनुष्य शरीर मिलता है कि अब की बार इसको पाकर यानी निर्मल और पवित्र करके मरने के पहले तुम इस जीवात्मा को उधर ले जाओ अपने घर में और उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार करो। लेकिन तुम्हें रास्ता ही नहीं मालूम, कौन देगा रास्ता? जब किसी को मालूम हो तब तो रास्ता बताए। ये खेल खिलवाड़ थोड़ी है, ये तमाशा थोड़ी है, कि आलोचना थोड़ी है, ये गुड़ियों का खेल तो नहीं है। अरे ये तो कुछ और काम है। तो मैं तो सबके ऊपर वर्षा करता हूँ, ये उसके हुक्म से, उसकी आदेश से, जो उसका आदेश हुआ है उससे सबके ऊपर वर्षा किए देता हूँ, जिससे लोग ये नहीं कहेंगे कि कोई भेदभाव तो नहीं रखा। तो आप उस वर्षा को रोक सको ना रोक सको, ये तो जिम्मेदारी आपकी, जो अधिकार आपको मुझको है। आप भी मनुष्य शरीर में, मैं भी मनुष्य शरीर में। अरे आपने उसको उपयोग नहीं किया, मैंने उसका उपयोग कर लिया, इतना ही अंतर, और कोई अंतर नहीं मुझ में आप में। तो जो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ बोलेंगे। ये मंत्र है, ये दीक्षा है, उपदेश है, रास्ता भगवान का भेद है, सरल है, सीधा है, ऊंचा है और आसान है। 12 बरस के ऊपर के बच्चे और बच्चियां और नर नारी ये सभी कर सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, सोने के पहले, सोने के बाद, खेत में, खलिहान में, जब आपको समय अवसर मिल जाए सुविधाजनक। इसमें कोई बंधन नहीं कि कब आपको करना और कब नहीं करना, जब आपको समय मिले। 2 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, बहुत आसान।
इसमें कोई तकलीफ नहीं। जब तुम किसी तरह से भी 24 घंटे में नहीं कर सकते हो तो टट्टी में बैठ के कर लेना, वहां भी छुआछूत नहीं। इतना सीधा और सरल है, और सीधा और सरल फिर भी न कर सको तो मैं आपको क्या बताऊं इस जीवन को धिक्कार। तो आप सब लोग एक साथ नाम को बोलेंगे भगवान के। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में आपकी आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए, जिससे मैं ये समझूं कि नाम का शुद्ध उच्चारण कर रहे हो। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाओ। कोई इजाजत पहनने की नहीं है, 1 करोड़ काफी है। बड़े ध्यान से इन टाट वालों को अभी पकड़ लेना, अभी अभी। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, हर एक की आवाज ये उनसे लिख लेना या लिखा हुआ कागज ले लेना। इसको याद कर लेना, लिख करके या लिखा हुआ कागज लेकर याद कर लेना। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, हर एक की आवाज, और कागज को फाड़ देना। किसी को अगर तुमने कागज दिखाया तो तुम्हारा नुकसान, उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई लाभ नहीं। फिर इनसे कहना कि जल्दी में भजन बता दो, ध्यान बता दो, सुमरन। तो ये भजन भी बता देंगे, ध्यान भी बता देंगे, सुमरन भी, 5 नाम भी बता देंगे, 5 रूपी, 5 स्थान भी, हर एक की आवाजें। और तुम आज से ही भजन ध्यान सुमरन शुरू कर दो। आज अगर 2 मिनट करोगे उसकी मजदूरी तत्काल लेना। उसके दरबार में मेहनत की मजदूरी रखी नहीं जाती है। ये दुनियादार के यहाँ मेहनत करोगे मजदूरी रख ली जाएगी, वो तो बेईमानी कर ही लेते। तुम चिल्लाते रहो, होने वाला क्या, कुछ नहीं। इसलिए बड़े ध्यान से अब मैं मुसलमानों के लिए कुछ कहूंगा। एक आदमी आओ, इसको ऊपर करो, खड़े हो जाओ सब। आए मुसलमानों भाइयों, चुप रहो सब। आए मुसलमानों भाइयों, इनमें से कोई भी मुसलमान हो इसको सुन ले। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है। आए मुसलमानों, तवज्जो देकर गौर से कान लगाकर, ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को बता दो, हिंदुस्तान के मुसलमानों से कह दो, ऊपर से खुदा का हुक्म हो रहा मजबूरी में कि इन मुसलमानों को कहो कि जिन जिन मुसलमानों ने अपना रहम और ईमान बेच दिया उनकी इबादत कबूल नहीं हो रही। 50 साल की तुम्हारी इबादत, वो खुदा का हुक्म हो रहा कि मुसलमानों को कह दो कि जिन जिन मुसलमानों ने ईमान और रहम बेच दिया है उनकी इबादत कबूल नहीं हो रही। खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों से कह दो कि जिन जिन मुसलमानों ने इस रोजी और रोटी के लिए उन काफिर और बेईमानों को अपना रहम और ईमान बेच दिया और खुदा का हुक्म, खुदा का यकीन खत्म कर दिया, खुदा ने हुक्म दिया है उन मुसलमानों को सख्त सजा दी जाएगी। ए मुसलमान, रोजी रोटी के लिए गुनहगार और काफिरों के सामने तू अपना दामन फैला दिया। रोजी रोटी काफिर और बेईमान गुनहगार नहीं देते हैं, रोजी और रोटी तो वो खुदा देता। खुदा का हुक्म हुआ है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को कह दो कि फिर से एक मौका दिया जाता है कि अपने अपने ईमान को वापस लाओ, ईमान और रहम को वापस लाकर और फिर से इबादत करना शुरू करो। और इबादत के वक्त में 1 लाख बार गुनाहों की माफी मांगो। और खुदा ने हुक्म दिया है कि ये कॉल करो कि हम रोजी रोटी के लिए काफिर और बेईमानों को अपना ईमान और रहम हरगिज नहीं बेचेंगे और अपने खुदा पर पूरा पूरा यकीन करेंगे। खुदा का हुक्म हुआ है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से कह दो कि मुल्ले और मौलवियों को छोड़ा गया था कि मुसलमानों के ईमान और रहम की हिफाजत करेंगे।
खुदा ने हुक्म दिया है कि मुसलमानों को बता दो कि मुल्ले और मौलवियों ने मुसलमानों के ईमान और रहम की इबादत नहीं की। खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों को बता दो कि मुल्ले और मौलवियों को सख्त सजा दी जाएगी। और मुसलमानों, खुदा का ये हुक्म हुआ है, जिस तुमको इबादत के लिए दिया गया था, ना कि गुनाहों के लिए। आए मुसलमानों, खुदा का हुक्म हुआ है, वक्त पूरा होते ही वो मकान मालिक तुम्हारी रूह को जिस्म से निकाल कर अलग कर देगा। ये जिस्म गिर जाएगा, इसको उठा करके तुम दफना दोगे। तुम्हारी रूह उस तख्त पर खड़ी की जाएगी, उससे पूछा जाएगा कि तुमने जमीन पर कितने गुनाह किए, कितने नेक काम किए। तुम मुसलमानों क्या बताओगे? और हजूर मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से कोई भी गवाही नहीं देगी। जो कुरान में कलाम लिखे हैं उसके बरखिलाफ हिंदुस्तान के मुसलमान चल रहे। खुदा का हुक्म हुआ कि उनको और सख्त सजाएं दी जाएंगी। इसलिए मुसलमानों, खुदा का हुक्म हुआ है कि एक एक मुसलमान 100 मुसलमानों को बता देगा कि खुदा का हुक्म हो गया है कि अपने अपने ईमान रहम को वापस लाओ और पाक साफ करके फिर से इबादत शुरू कर दो। तो शायद हो सकता है कि खुदा तुम्हारी इबादत को कबूल करे। आए मुसलमानों, खुदा का हुक्म हुआ है कि हिंदू मुसलमान मिलकर मोहब्बत और प्यार के साथ रहो, एक दूसरे के काम आओ। तुम नहीं जानते हो कि जब तुम्हारी रूह खड़ी होगी और इंसाफ होगा, उस समय पर तुमने ये तमाम रूहों का जो कत्ल किया है, इन जिस्मों में ये खुदा का नूर, ये रूहें रहती हैं। वो पूछेगा कि तुमने जमीन पर कितनी रूहों का कत्ल किया है। तुम क्या बताओगे? वो हुक्मनामा सुना देगा, हुक्म सुना देगा, चलो फरिश्तों, इसने जमीन पर रहकर न कुरान को माना, न मोहम्मद साहब के कलाम को माना, न मोहम्मद साहब की उन तकलीफों को समझा, और इसने रूहों का कत्ल किया है। जाओ फरिश्तों, इसको ले जाओ और उस दोज़ख में डालकर और सख्त सजाएं दो। उस समय पर माल असबाब औलाद तुम्हारे लिए कोई बचाने, तुम्हारी हिफाजत करने नहीं जाएगा। इसलिए मुसलमानों, तुम जब मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने जाओ तो सारे मुसलमानों से कह दो कि खुदा का हुक्म हो गया है कि अपने अपने ईमान और रहम को वापस ले आओ, और कभी अब भूल करके भी रोजी रोटी के लिए तुम अपने ईमान को मत बेचना। और फिर इबादत पाक साफ करके, और जब मस्जिद में जब नमाज पढ़ो तो अपने आंखों से आंसू गिराओ, तो तुम्हारे गुनाह झड़ेंगे, वरना ये तुम्हारे गुनाह माफ होने वाले नहीं। ये खुदा का हुक्म, बहुत हुक्म हो रहा, अभी हिंदुस्तान के मुसलमानों को सुनने को मिल जाएगा। इसलिए मैंने चंद आपको एक हुक्मनामा चंद इशारों में ये आपको सुना दिया। ये सब मुसलमानों को जाके बता देना, और तुम सब अभी टाट वालों को पकड़ लो जल्दी से, और ये सब नोट करो और इनसे ये पूछो, और तुम मेरा साथ दो। जो जो बातें मैंने तुमको बताई हैं, और दिल्ली लिखकर हमारे कर्मचारी भेजें कि ये बाबा जी ने ये प्रार्थना की है कि किसी के घरों में, चाहे अधिकारी कर्मचारी, चाहे सेठ साहूकार, किसी के घर में तलाशी न ले। अगर वो तलाशी लेंगे तो ये उनके लिए बहुत बड़ा देश में खतरा और नुकसान हो जाएगा। ये छोटी चीज नहीं है, क्योंकि लीगल और गैर लीगल, ये व्हाइट या ब्लैक, ये कुछ भी तलाशी मत ले। ऐसा रास्ता ज्ञात करें जिससे कि देश का सबसे बड़ा नवनिर्माण हो। मैं अपील कर सकता हूं, और तो मैं तुम्हारी तरफ से, मैं जब ये मेरी बात को और तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे तो उसके पास दरख्वास्त दे दी जाएगी। तो देखो वो क्या करता है, तब तुम्हारी ये समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुबह ये काफिला 6 बजे के पहले रवाना हो जाएगा। आप लोग जो नए लोग होंगे, जो अभी यहाँ नहीं आए, वो सुबह आकर के इसको दर्शन देंगे, दर्शन करें तो उनके लिए भी लाभ। एक तकलीफ, 2 तकलीफ, एक परेशानी, 2 परेशानी,
या एक बीमारी दो बीमारी, या एक झगड़ा दो झगड़े, ये उनके दूर होंगे। और उनको ये चलकर इस काफिले को दर्शन देना, दर्शन करना लाजमी और जरूरी होगा। बिना इसके कुछ किए हुए फिर आपका कैसे भला होगा, कैसे आपकी मदद होगी? वो तो एक संकल्प है, वो तो काम अपने तौर तरीके से करेगा। आप कहोगे घर बैठे सब कुछ हो जाए, तो घर बैठे तो आप बैठ जाओगे तो क्या होगा? वो तो घर बैठे तो दुनिया का भी काम नहीं, घर बैठे खेती दुकान दफ्तर का भी काम नहीं, तो थोड़ा बाहर निकल के आओ तो इधर का भी उधर का दोनों तरफ का काम होगा। अच्छा ये बताओ कि हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा? बोलो, हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा? ये बताओ, हमने किसी को कोई आलोचना तो नहीं की? तो ये बताइए कि हमने किसी सरकार की बुराई तो नहीं की है? अच्छा, तो हम तुम्हारी तरह से एक इंसान आदमी, हम तो कोई महात्मा नहीं, ना हम कोई भगवान है, ना हम कोई फकीर है। जैसे आप इंसान हो, आदमी हो, वैसे नहीं हो। मैं तो आपका सेवक हूँ। जब आपकी मृत्यु 2 महीने 4 महीने 6 महीने में होने लगे और उस समय पर कोई भी आपकी मदद करने, भाई बंधु कुटुंब परिवार धन दौलत ना आए उस मुसीबत में, उस पीड़ा में, तो हमारी दवा काम में ले लेना। अंदर ही अंदर सांस पर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव क्या बोलोगे? तो जब जय गुरुदेव बोलोगे अंदर अंदर, तो मैं मिलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं आपका सेवक हूं। उस समय पर मैं आपकी सहायता करूंगा। जब कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन आपको जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। जय गुरुदेव बोलोगे नहीं, जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मिलेगा। और जय गुरुदेव बोलो, तुम उसका नाम है, जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। तुम जब कभी भी चाहो, जिस तरह से चाहो परीक्षा ले। एक घंटे नहीं, परीक्षा लेने के हजारों रास्ते हैं। इसलिए आप जो कुछ भूल चूक हो वो आप सब हमको क्षमा करते रहेंगे। और ये सब अभी टाट वालों को पकड़ के नोट कर ले। जय गुरुदेव।